जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज सुनते हैं हम करवा चौथ की पौराणिक कथा, जो कि ज़्यादातर सभी सुनते हैं करवा चौथ पर इस कथा को। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। उसका नाम करवा था। सातों भाई अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था। इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है और दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को अर्घ्य देती है और अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके आगे बाल निकल आता है टुकड़े में, और जैसे ही तीसरा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के सबके पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है और उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी का आग्रह करने को कह के चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा है, अतः उसकी पत्नी ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। जब अंत में छोटी भाभी आती है, करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपना सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठकर बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहाग का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को वरदान मिले। जय हो करवा मैया की, जय हो गणेश जी की। अगर वीडियो पसंद आए
तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। करवा चौथ पर सारी ही कथाएं सुनना महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि और भी कथाएं हैं, पहली वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ, छोटी छोटी वीडियो हैं, सुनिएगा ज़रूर।